हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए जो पीवाई की सीरीज था उसका पार्ट सेकंड करने वाले हैं। ये जो हमारे पास सीरीज है ये कंप्लीट जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होता हो जाता तब तक हमारे पास कंटिन्यूस चलेगी। जो भी हमारे पास पीवाई के क्वेश्चंस होंगे उन पे हर एक क्वेश्चंस पे एनालिसिस किया जाएगा और जितने भी हमारे पास है पीवाई की सीरीज के लिए होगा हर एक शिफ्ट का क्या किया जाएगा एनालिसिस किया जाएगा। तो देखिए, जिसने स्टूडेंट ने फर्स्ट जो लेक्चर है इसका नहीं देखा तो वहाँ से लेक्चर फर्स्ट देख के आइए, फिर यहाँ सेकंड कीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 1500 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसआई का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी आर और कितना टी, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, डिवाइडेड बाय कितना 100 होता है। यहाँ से हम पुट करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना है 1500 है, आर रेट कितना है 5% है और जो टाइम है वो कितना दे रखा है हमें 3 इयर्स का दे रखा है, 3 साल का दे रखा है। डिवाइडेड बाय करेंगे कितना 100, इससे कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। जो हमारे पास 1500 रुपए से 3 साल के लिए 5% की जो वार्षिक दर होगी उस पर जो हमारे पास ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलेगा हमारे पास 225 मिलेगा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन जो सेकंड है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमारे पास, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है शंकु। शंकु कुछ ऐसी शेप होती है हमारे पास, यहाँ से ये शंकु की शेप में बना देता हूँ तो आपको पता लग जाएगा कि शंकु में क्या क्या होता है। यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप का क्या होता है हमारे पास कोन होता है। जो ये वाली होती है यहाँ से ये सर्किल है, सर्किल से यहाँ तक की क्या होगी रेडियस होगी और जो हमारे पास ये होगी हमारे पास इसकी रियल हाइट होगी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली स्लांट हाइट होती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एल से करते हैं और ये जो होती है हमारे पास रियल हाइट होती है इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या होती है रेडियस होती है। ठीक है, तो हमारे पास स्लांट हाइट मतलब ये तिर्यक ऊंचाई होती है, ये हाइट होती है ऊंचाई होती है और ये क्या होती है इसकी त्रिज्या होती है। तो हमारे पास क्या गिवन है, व्यास गिवन है तो व्यास यहाँ से यहाँ तक होगा और रेडियस गिवन है तो यहाँ से ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे पास क्या है व्यास डायमीटर गिवन है तो हमारे पास जो रेडियस आने वाला है वो कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 4 रेडियस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन होता है हमारे पास v इक्वल कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7। यहाँ से देखिए आर है हमारे पास, आर कितना 4 × 4। ठीक है, अब इसने क्या गिवन है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई गिवन है मतलब ये गिवन है और जो ये है हमारे पास रेडियस 4 गिवन है। तो यहाँ से हम इसकी जो हाइट है वो निकाल सकते हैं, हमें हाइट चाहिए तो हाइट यहाँ से निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे क्या √5 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 3 आ जाएगा। ठीक है, या 25 माइनस कितना हो जाएगा 16 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो h आया वो कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ से हम कैंसिल करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये कितना हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई कितना 16 डिवाइडेड बाय कितना 7। तो यहाँ से जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 50 डेसिमल कितना 28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक कक्षा में 50 छात्र है, 50 स्टूडेंट्स है। तो 50 स्टूडेंट होंगे जिसमें से 20 का जो औसत अंक है वो कितना है 70 है। तो 20 का औसत अंक 20 स्टूडेंट है और प्रत्येक का कितना है 70 औसत अंक है। तो इनका टोटल करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है जो 30 स्टूडेंट है उनका जो औसत है वो कितना है 80 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा।
मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 3800 आ गया। अब हमारे पास टोटल जो क्या पूछ रहा है 50 स्टूडेंट का, हमारे पास क्या होगा, पूरी कक्षा का जो 50 स्टूडेंट है उनका औसत क्या होने वाला है। तो यहाँ से क्या कर देंगे इसको, जो हमारे पास 3800 इसको 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 50 स्टूडेंट का रेशियो है, सॉरी औसत है, एवरेज है, वो आ जाएगा। तो कितना आएगा मेरे पास, 76। यही क्या होगा इसका 50 स्टूडेंट का रेशियो होगा, सॉरी एवरेज होगा। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है फॉर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का 80% कम समय करने के लिए अपनी कार की चाल को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, उसकी जो स्पीड है उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो टाइम मिल रहा था इनिशियली वो 100 से वो 80% कम करना चाहती है, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे इसका रेशियो तो कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। ये किसके लिए, टाइम का रेशियो है। तो यहाँ से अगर स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 रेशियो कितना, 5, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इफ मेरे पास स्पीड का है और टाइम का रेशियो, तो वो क्या होगा, दोनों रेसिप्रोकल होगा, मतलब उल्टा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर स्पीड गिवन है तो उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, टाइम गिवन है तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड आ जाएगा। अब यहाँ से देखो, एक से उसने स्पीड बढ़ाई कितनी है, 4 बढ़ाई है, ठीक है। तो एक से कितनी बढ़ाई उसने, 4 बढ़ाई है, और परसेंट में करना है तो हमें क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 400% आ जाएगा, मतलब वो बढ़ाएगी कितना, 400% उसने इंक्रीज किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, यदि एक बक्सा 350 रुपए पर की हानि पर, मतलब लॉस पर 4650 में बेचा जाता है, ठीक है, मतलब उसको लॉस हुआ। तो मैं अगर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस प्लस कितना, लॉस, यही करूंगा, सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस कितना है उसने 4650 प्लस कितना 350, तो यहां से जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 5000, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 5000 था। तो प्रतिशतता हानि ज्ञात करनी है, मतलब उसको लॉस हुआ कितने का, 350 का हुआ, परसेंट बताना है, लॉस परसेंट बताना है। तो हमें क्या करना होगा, लॉस परसेंट के लिए 5000 पे कितना लॉस हुआ, 350 लॉस हो गया, मल्टीप्लाई कितना 100, जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7%। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया हमारे पास, एक 228/3 पाए आयतन वाला आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है, ठीक है, जिसके शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से कितनी है, 2 गुनी है। तो जो रेडियस है वो तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। और जो इसकी क्या है ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से क्या है, 2 गुनी है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, 2r हो जाएगी। अब देखते हैं, जो हमारे पास शंकु का आयतन अभी मैंने बताया था, फॉर्मूला कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 हमारे पास वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, तो वॉल्यूम कितना है 28 बाय कितना 3 इक्वल कितना पाई। यहाँ से अगर मैं पाइप की वैल्यू नहीं रखूंगा तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। आर की जो वैल्यू दे रहे हैं कितना, आर मल्टीप्लाई कितना आर, और जो इसकी एच है वो कितना होता है 2r हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 से अगर कैंसिल करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 64 हो जाएगा। तो 64 और ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। आर की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तो हो गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू मतलब 4। तो एच कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया हमारे पास, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी गई है। यहाँ से जो कंप्लीट आंसर इसका क्वेश्चन होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई हमें बतानी है, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इस क्वेश्चन में थोड़ा कटा हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए हमारे पास रेडियस है, तो कुछ ऐसा ही हमारे पास डायग्राम होगा।
जो डायग्राम होगा कुछ शंकु का कुछ इसी टाइप का होगा। और यहाँ से हमारे पास क्या है इसकी, ये तो हाइट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है, ये रेडियस, रेडियस कितना है 4 है, हाइट कितनी है हमारे पास 8 है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, इसका अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 64 और ये प्लस कितना आ गया हमारे पास 16 हो गया। तो हमारे पास जो आया अंडर रूट कितना आ गया 80, यही है इसका क्या होगा तिर्यक ऊंचाई रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या बोला गया है, x की वैल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है और y की वैल्यू कितनी गिवन है 8 गिवन है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप से गिवन है x y y x प्लस वाई वाई माइनस वन, फिर 2x है 2y माइनस कितना 3, इस टाइप से गिवन है और पूछ रहा है कि इनको क्या करना है आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू पुट करनी है x प्लस वन, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी y माइनस वन। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला है लेकिन इसको हम करेंगे। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट करके हो जाएगा ये। तो 5x प्लस कितना 1 और यहाँ से कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना 1, तो 6 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला। 2x 2y माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x, x की वैल्यू में क्या रखूंगा यहाँ से, तो 5 रखूंगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। y की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16, 16 16 माइनस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 13 हो जाएगा। तो ये सेकंड आ गया इसका। ठीक है, थर्ड y प्लस कितना 1 और 2x माइनस कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितना गिवन है 5 है, 5 माइनस 5 और इसमें से लेस करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10, 10 में से 1 लेस करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट जो है हमारे पास कितना y प्लस कितना 1 और ये कितना 3x माइनस कितना y है। तो y की जो हमारे पास वैल्यू कितना है इसमें पुट करूंगा तो 9 और 3x मतलब कितना हो गया 15 माइनस कितना, यहाँ से कितना हो जाएगा 15 और y की वैल्यू पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 9 और यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या करना है, इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आई है कितनी, जो हमारे पास पहले क्या आएगा सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा इसमें से क्या होगा, हम वैसे भी पता कर सकते हैं इसका डिवाइड करके। तो डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास कितना आ जाएगा 0.85 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा मेरे पास कितना आएगा 0.7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो यही सबसे छोटा होगा। तो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आएगा वो किस कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, फर्स्ट नंबर पे ये वाला आएगा। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, देखिए इसका मैं डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कितना आएगा 7 और 2 समथिंग आएगा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओनली देखना है कि हमारे पास कितना बड़ा डिजिट है ये। तो सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है ये वाला आएगा, सेकंड ये वाला आएगा और थर्ड ये वाला आ जाएगा और फोर्थ कौन सा आएगा, ये वाला हमारा क्या होगा फोर्थ होगा। तो इसका जो क्वेश्चन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट मतलब 2x वाला और उसके बाद कौन सा सेकंड मतलब x, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला गया हमारे पास, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, 35% क्या करता है वो अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मार्क प्राइस उसका कितना हो गया, मार्क प्राइस पहले उसने क्या किया था 100 था उसका। ठीक है, फिर ज्यादा किया तो मार्क प्राइस कितना हो गया 135 हो गया। भाई पहले 100 होगा तो कितना कर देगा 135 कर देगा। फिर क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% के क्या दे रहा है वो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। तो जो सेल करेगा वो कितने में सेल करेगा 80% में ही करेगा। ठीक है,
20% की छूट दे देगा तो वो सेल कितने में करेगा, 80% में करेगा। अब उसका क्या बताना है, मैं प्रॉफिट बताना है, जीरो से जीरो कैंसिल, इसको 5 से कैंसिल करूंगा 2, और इसको 5 से कैंसिल करूंगा तो 2, और ये कितना आ गया 7, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए, तो इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो था 100 था, उसके बाद जो सेलिंग किया वो कितना कर दिया, 108 में सेलिंग कर दिया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 8% प्रॉफिट हो गया, डायरेक्टली हमें पता लग गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। कॉप्राइम नंबर हमारे पास ऐसा होता है, सहभाज्य संख्या ऐसा होता है कि जो दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो एक ही संख्या से कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एक संख्या से कैंसिल हो गया तो कॉप्राइम सहभाज्य संख्या नहीं है वो। यहाँ से देखिए, एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दें हम। ये हमारे पास 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, 3 से, तो एक ही नंबर से कैंसिल हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, ये 7 से हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये अलग अलग नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया हमारे पास, कि एक 1600 मीटर की दौड़ है, 1600 मीटर की क्या है, दौड़ है। तो ये हो गई हमारे पास एक ट्रैक हो गया। अब उस पे क्या है, ये 1600 मीटर की दौड़ है, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1600 मीटर है। फिर क्या बोल रहा है कि ए ने बी को 5 सेकंड की क्या दी, बढ़त दी। किसने, ए ने बी को, तो बी पहले आएगा, ठीक है, ये बी आ गया, और यहाँ क्या कितना आएगा, ए आएगा, और इनके मिड में कितना है, 5 सेकंड है। ठीक है, मतलब 5 सेकंड आगे चला गया। फिर क्या बोल रहा है, बढ़त फिर भी 20 सेकंड में दौड़ जीत कर लेता कौन, ए। बढ़त दी और फिर भी क्या कर लेता, वो जो ए है ना वो 20 सेकंड पहले जीत जाता है। तो भाई हमारे पास 20 सेकंड फिर से लग गए, 20 सेकंड लग गए। अब वो जो हमारे पास पहले 5 सेकंड दिए और 20 सेकंड पहले वो पहुंच गया, तो टोटल तब पहुंचा तो कितने सेकंड लग गए उसको, 25 सेकंड पीछे वो रह गया। ठीक है, जो हमारे पास बी है वो 25 सेकंड पीछे रह गया, यही होगा। अब देखिए, ए की चाल और बी की चाल का जो रेशियो है, मतलब स्पीड कितना गिवन है हमारे पास, ए और बी का 2 रेशियो कितना है, 1 दे रखा है हमें। अब ये बोल रहा है कि जो इसका डिफरेंस है ना, डिफरेंस हमारे पास कितना आया, 25 सेकंड आया। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास वो कितना है, 1 है। कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 1 है। तो हमारे पास 1 इक्वल कितना दे रखा है, 25 गिवन है। 1 इक्वल कितना गिवन है, डिफरेंस 25 गिवन, और हमारे पास क्या पूछा गया कि बी की हमें स्पीड बतानी है। तो 2 इक्वल्स कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा, 50 सेकेंड हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 600 मीटर है, और बी का जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, इसको पहुंचने में, पूरा करने में 50 सेकेंड लग जाएंगे। तो उसकी स्पीड होगी क्या रियल मायने में, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर इसका फॉर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बोला गया हमारे पास, ई बी सी के एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य 10, 16 और 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ए का काम, बी का काम और सी का काम, ए बी और कितना सी, कितने दिन में, 10 दिन में, 16 दिन में और 12 दिन में ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 240 इनका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। ये जो आती है यहाँ से डिवाइड करने पे क्या आएगा, इसको इसका डिवाइड करूंगा, दोनों को डिवाइड करूँ, मेरे पास कितना आएगा, 24 आएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 15 आएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 20। मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 24 करता है, बी कितना करता है, 15 करता है, और सी कितना करता है, 20 काम करता है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ए बी सी मिलकर क्या कर रहा है, 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी ने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तो काम किया तीनों ने मिलके,
तो यहाँ से देखो ए बी सी, ए का काम कितना है 24 है, बी का काम कितना है 15 है, और जो हमारे पास सी का काम कितना है 20 है। ठीक है, इन तीनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। तो मिलके जब काम किया तो हमारे पास कितना आ गया 177। इतना काम इन्होंने 3 दिन में मिलके किया है। तब हमारे पास बचा काम कितना है, तो 240 तो हमारे पास टोटल काम था। ये क्या है हमारे पास टोटल काम है, 240 काम था हमारे पास। 177 क्या कर दिया इन दोनों ने मिलकर पहले 3 दिन में काम कर दिया। अब काम कितना बचा 63 काम बचा है। अब ये छोड़ के चले गए, तो अब बी अकेले कितने दिन में शेष काम करेगा, तो ये 63। अब बी का जो काम होता है वो कितना होता है 20 होता है, सॉरी बी का जो काम होता है कितना होगा 15 होगा। तो 15 से क्या कर देंगे इसके डिवाइड कर देंगे। तो 15 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 4 1/5 क्या आ जाएगा इसके डेज आ जाएंगे। तो बी का जो हमारे पास टाइम लगने वाला है, जो दिन लगने वाले कितना 4 1/5 इसके डेज लगेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15% की कमी के बाद अजय की आय। 15% की कमी मतलब पहले कितना होगा 100 होगा, 15% कम हो गया मतलब 85 हो गया। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास रेशियो 20 रेशियो कितना आ गया 17 आ गया। तो हमारे पास क्या दे रखा है 15% कमी के बाद अजय की आय। तो कमी के बाद रेशियो में तो कितना है 17, तो 17 इक्वल कितना हो गया 212500। ठीक है 2,12,500। तो पूछा क्या गया कि उसकी मूल आय कितनी 20। तो 20 इक्वल कितना होगा 212500 डिवाइडेड बाय कितना 17 मल्टीप्लाई कितना 20। तो 20 इक्वल कितना होगा, तो हमारे पास इसके लिए जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 25000 और 0, ये हो जाएगा 2,50,000। इसके क्या होगी मूल राशि होगी, मतलब मूल इनकी इनकम कितनी होगी 2,50,000। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बिल्कुल शॉर्ट बनेंगे। यही जो होती है इसी को ट्रिक बोल देते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और जो वैसा ट्रिक होगा तो दोनों क्या है हमारे पास सेम है। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि 51 और 78, 78, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इनके बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या जिसमें ओनली खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। तो क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 59 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 61 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 67 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा, फिर 73 हो जाएगा। ठीक है उसके बाद ऐसा कोई भी नंबर नहीं आता। फिर उसके बाद क्या आता है 79 आता है, बट हमें 79 तो लेना नहीं है, 78 तक हमारे पास क्या है डिजिट लेनी है। तो देखिए अब इकाई का अंक हमें पास गुणा करने पे इकाई का अंक क्या आएगा, देखिए 3 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 27। इसका इकाई अंक इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 7 को इकाई अंक कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। फिर इसका इकाई अंक इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27। 27 क्या आ गया हमारे पास, इसका इकाई अंक कितना आ गया 7। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन। एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कितना है का जो गुणनफल है मल्टीपल है वो कितना दे रखा हमें, सेकेंड। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है हमें 48 दे रखा है, और जो दो संख्याओं का अंतर है वो कितना दे रखा है हमें 13 दे रखा है। तो हमें वो संख्या बतानी कि वो संख्या है क्या। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास, फॉर्मूला है, आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई कितना सेकंड नंबर इक्वल कितना होता है एलसीएम मल्टीप्लाई कितना होता है एचसीएफ होता है। ठीक है तो आपके पास अगर फर्स्ट नंबर गिवन है सेकंड नंबर गिवन है एलसीएम गिवन है एचसीएम पूछ रहा है तो आप इस फॉर्मूला में रखें और तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसी के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसको अगर फर्स्ट नंबर को मैं क्या ले लेता हूँ एक्स ले लेता हूँ, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बोल रहा है 13 है। तो x प्लस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 13 है। देखिए फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर मेरे पास क्या है x प्लस कितना है
13 है। एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल है वो कितना है हमारे पास 48 है, दोनों को मल्टीप्लाई 48 है। अब यहाँ से हम करें इक्वेशन सॉल्व, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 30x हो गया और इसको इस साइड लेके आऊंगा तो कितना हो गया 48 हो गया। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस कितना 16x, इसका तब फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको फैक्टराइजेशन भी करना सिखाऊंगा। तो देखिए 16x माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ से क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये दोनों तब तक सेम नहीं आएंगे तब तक हमारा क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है। तो x माइनस कितना आ गया 3 आ गया और x माइनस कितना आ गया हमारे पास x प्लस कितना आ गया 16 आ गया। तो हमें ओनली क्या लेना है ये वाली वैल्यू लेना है प्लस के लिए। x माइनस 3 इक्वल कितना 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो गया। तो एक नंबर तो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया और सेकेंड नंबर यहाँ से x 3 प्लस कितना करूंगा 13 तो कितना आ जाएगा 16। तो 3 और 16 हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन 15 हो चुके हैं। आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा और ऐसे ही हमारे पास जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हमारे पास इसी टाइप से प्रैक्टिस सेशन चलेगा। और जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं तो इसी चैनल पे आपको टॉपिक मिल जाएगा, जैसे कि रेशियो है वो रेशियो ख़त्म होने वाला है और जो परसेंटेज है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया गया है। तो वहाँ पे जाके आप चेक कीजिएगा क्लासेस लीजिएगा कंटिन्यूअसली और आपके इससे जो दिल्ली पुलिस की तैयारी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।